दोस्तों अगर आपने अभी तक संस्कृत छुआ तक नहीं है तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। कल आप यही जाकर छाप दो, 14 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। जो आज की इस वीडियो में संस्कृत गद्यांश और संस्कृत श्लोक मैं आपको बताऊंगा 100%। 2 श्लोक और 2 गद्यांश आज की इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा। अगर आप यही तैयार करके जाते हो, कल यही जाकर छाप दो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इसमें से एक ना एक आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। तो चलिए, समय आपका बिल्कुल भी नष्ट नहीं करूंगा। जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 100% गारंटी के साथ कल यही आपको लिख कर आना होगा, क्योंकि यही पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे आपको उसे लिखना है। देखिए, सबसे पहला काम आपको यही करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का में आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित गद्यांशों में से, संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो गद्यांश को सबसे पहले आपको पढ़ लेना है, किस तरह से उसे पढ़कर समझना है चलिए हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, धनो एयम भारत देशा, धन्य है भारत देश, यत्र समूलस्ति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी। धन्य है वह भारत देश जहां मनुष्यों को चित्त को शुद्ध करने वाली भव्य भावोद्भावनी भावों को ध्यान दीजिए दोस्तों, धनो अयम भारत देशा, धन्य है वह भारत देश, यत्र समूलस्ति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी, जहां पर मनुष्यों को चित्त को शुद्ध करने वाली भव्य भावोद्भावनी के भावों को उत्पन्न करने वाली शब्द संदो परस्विनी सुभारती, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुभारती यानी सुशोभित है। विद्या मानुषे निखेलिस विस्पी वांग्मयसु अस्या, विद्यमानु से विद्यमान यानी वर्तमान आप कह सकते हैं, निखेलेश विस्पी वांग्मयेषु अस्या यानी विद्यमान में संपूर्ण साहित्य में वांग्मय सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न यानी संपन्न है। युवे में भाषा संस्कृत नामाम लोके प्रथिता अस्ति, युवे में भाषा यह भाषा संस्कृत नाम से संसार लोके प्रथिता यानी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण दोस्तों, अस्माकम रामायण यानी हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, महाभारत और आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सर्वा उपनिषदा सभी उपनिषद, 18 पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य महाकाव्य ग्रंथ अस्व में भाषा लिखतनानि संत, इसी भाषा में लिखे गए हैं। तो इस तरह से हो गया इसका अनुवाद। अब आपको लिखना कैसे है इसे चलिए ये देख लेते हैं। ठीक है, देखिए संदर्भ में आपको हेडिंग डालनी है और उसमें आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषाएं महत्व नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इतना आप लिख देंगे। उसके बाद अनुवाद में वही जो इसका अर्थ है उसी को आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, जैसे देखिए, यह भारत देश धन्य है जहाँ मनुष्यों को चित्त को शुद्ध करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमान वर्तमान संपूर्ण साहित्य में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में भी प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद यानी सभी उपनिषद और 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया पहला गद्यांश सॉल्व। अब चलिए देखते हैं दूसरा गद्यांश आपको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए ये है। समय आपके पास बिल्कुल भी कम है, इसीलिए हम आपको आसान भाषा में और बहुत शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा गद्यांश पहले आपको अच्छे से पढ़ लेना है, फिर उसका संदर्भ और अनुवाद लिखना है। चलिए हम आपको इसे भी पढ़कर बताते हैं। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारश्चासीत्, महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता थे, पटु पत्रकार और कुशल पत्रकार थे। परमस्य
किंतु सर्वोच्च गुण जन सेवा आसीत, यानी जन सेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। अयम जाननाम यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं ये लोगों को दुखतिनान यानी दुखीतान, जहाँ कहीं भी या लोगों को दुखी और पीड़ित देखते, तत्रैव सा शीघ्र मेव, तो वहाँ शीघ्र ही उपस्थित होकर सर्वविधम सभी प्रकार से उसकी सहायता करते थे। अक्रोध प्राणी सेवा अस्य स्वभाव आसीत, प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। इस तरह से हो गया दूसरे गद्यांश का अर्थ। अब इसे आपको लिखना कैसे है, ठीक है, देख लीजिए। संदर्भ इसका इस प्रकार से हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है, ठीक है। अब इसका अनुवाद में आपको छोटा से लिख देना, ज़्यादा बड़ा ये नहीं है। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु जन सेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। ये जहाँ कहीं भी लोगों को पीड़ित देखते, वहाँ शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं संस्कृत श्लोक कौन सा आपको तैयार करना है। दोस्तों ये भी आपसे 7 नंबर का पूछा जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह है सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व तेजेद विद्यान विद्यार्थी व तेजेद सुखम, ठीक है। देखिए इस गद्यांश का अर्थ आपको, इसका संदर्भ सबसे पहले आपको लिखना होगा। संदर्भ में हम आपको लिखकर बताते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषी रत्नानी पाठ से लिया गया है। अब इसका अनुवाद दोस्तों लिखना है। इसके अनुवाद लिखने के लिए आपको इसी का अर्थ सिर्फ लिखना होता है, ठीक है। देखिए सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा रखने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए, विद्या की इच्छा रखने वालों को सुख त्याग देनी चाहिए। देखिए इसका अर्थ क्या है, इस श्लोक का अर्थ आपको बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा। देख लीजिए, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ, सुखार्थी व तेजेद विद्याम, सुखी लोगों को चाहिए कि वह विद्या त्याग दे, विद्यार्थी त्यजेद सुखम, विद्यार्थियों को चाहिए कि वह सुख त्याग दे, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है जो सुख की इच्छा रखते हैं उन्हें विद्या त्याग देनी चाहिए, और जो विद्या की इच्छा रखते हैं उन्हें सुख त्याग देना चाहिए। अब देखिए इसके अनुवाद में सिंपल से आपको लिख देना है, सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुख की इच्छा रखने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए, विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। अब देखिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कोई ना एक आपकी बोर्ड एग्जाम में 24 मार्क्स को जरूर आएगा। तो आप इसे दोनों को अगर आप तैयार कर ले तो आपका 14 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया, ठीक है। देखिए जल बिंदु निपोतन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्वविद्यानन धर्मस्य च धनस्य च, जल बिंदु निपोतन क्रमशः पूर्यते घटा, जल की छोटी छोटी बूंदे से यानी बूंद बूंद से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यानी बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, इसी तरह यही कारण है सर्व विद्यानाम, दोस्तों यही कारण विद्या धर्म और धन का भी है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह जल थोड़ी थोड़ी बूंद यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है धीरे धीरे, उसी तरह विद्या धन और धर्म पाने के लिए धैर्य का होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अनुवाद में आपको इस तरह से लिखना है, देख लीजिए। संदर्भ में आप लिख देंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषी रत्नानी पाठ से लिया गया है। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अगर तैयार करके जाओगे तो 14 नंबर आपके बिल्कुल पक्का हो जाएंगे, ठीक है। अनुवाद में आपको लिखना है, बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यही सभी विद्याओं धर्म तथा धन का कारण है। अर्थात विद्या और धन पाने के लिए धैर्य का होना चाहिए।
ठीक है। इस तरह से अगर आप लिख दोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 14 नंबर पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए बार बार, क्योंकि दोस्तों कल आपको आपकी बोर्ड एग्जाम देने जाना है, तो आज ही आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। 14 नंबर में आपसे पूछा जाएगा 7 नंबर श्लोक से और 7 नंबर गद्य से, तो इसे आप छोड़ना मत, इसे तैयार करके जरूर जाना। 24 मार्च को ये जरूर आएगा, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।